अब लिंगडोंग टैंक को लेकर उसके फादर के पैलेस के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वहां पर काफी सारे गार्ड लगे हुए होते हैं। जिसे देखकर टैंक बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अब अंदर जा पाओगे। तो ये बात सुनकर लिंगडोंग टैंक से बोलता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे लिए तो ये काम बड़ा ही आसान है, क्योंकि तुम तो मेरे साथ हो और तुम बताओगे कि महल में अंदर जाने का दूसरा रास्ता कहाँ है। अब ये बात सुनकर टैंक भी परेशान हो जाता है और उसे बता देता है महल में जाने का दूसरा रास्ता कहाँ पर है। अब हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो टैंक द्वारा बताए गए जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी सारी थंडर एनर्जी होती है। जिसे देखकर मिस्टर डाओ लिंगडोंग से बोलते हैं कि टैंक तो तुम्हें मारना चाहता था और यहाँ पर काफी सारी डेथ एनर्जी है और ये आम लोगों के लिए तो डेथ की जगह है, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मिस्टर डाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिंगडोंग के ऊपर एक पर्पल शील्ड लगा देता है, जिसकी मदद से लिंगडोंग डेथ एनर्जी से बच जाता है। अब हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यिन अपने सैनिकों के साथ किसी चीज का इंतजार कर रहा होता है और ये सब लिंगडोंग भी देख रहा होता है, जो कहता है आखिर ये यिन रुका क्यों है। तभी मिस्टर डाउल लिंगडोंग को बताते हैं कि अभी सूर्य ग्रहण नहीं हुआ है, अब थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो यिन अपने मास्टरों के साथ उस ट्रेजर के सील को तोड़ने के लिए अपना एक फॉर्मेशन तैयार करने लगता है, जिससे काफी ज्यादा पावर सीधे उस ट्रेजर के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो सील टूट जाती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा पावर बाहर रिलीज होती है। और इसकी एनर्जी को काफी दूर एक लड़की महसूस कर लेती है, उसके साथ उसका सबऑर्डिनेट भी इस एनर्जी को महसूस कर लेता है और कहता है क्या हमें इस एनर्जी का पीछा करना चाहिए। तो वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है हमारे पास इस एनर्जी से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, और ऐसा कहकर चलने लगती है कि तभी वहां पर उसकी नजर तियान माउंटेन के ऊपर पड़ती है। तो उसका सबऑर्डिनेट बोलता है मास्टर क्या आप पहले यहाँ पर रहा करती थी। मगर वो लड़की अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर लिंगडोंग और वो लड़की एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। यहाँ सबऑर्डिनेट उससे बात कर रहा होता है, मगर वो तो अपने ख्याल में ही खोई हुई होती है कि तभी वो होश में आती है। अब उसका सबऑर्डिनेट बोलता है मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, हमें यहाँ से अब जल्दी से चलना चाहिए। अब ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। अब यिन काफी खुश होता है क्योंकि उस एंशिएंट ट्रेजर का सील टूट चुकी होती है। अब वो उसे लेने के लिए अपनी पावर रिलीज करता है, मगर उसकी पावर से उस सील में कुछ नहीं होता, बल्कि वो उसे दूर फेंक देती है। अब उस सील में से काफी एनर्जी निकलने लगती है और वहां पर एक होलोग्राम आ जाता है, जो कि वही एल्डर होता है जो लिंगडोंग को अपना इनहेरिटेंस दिया होता है। जिसे देखकर लिंगडोंग बोलता है कि ये तो ब्लैक आई मास्टर हैं। अब मिस्टर डाओ से बताते हैं ये सील जैसी दिख रही थी वैसी भी आसान नहीं है इसे हासिल करना। अब यिन उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, जहाँ पर वो मास्टर बोलता है जिसे मैं नहीं जानता, मैं उसे इस तरह का ट्रेजर नहीं देने वाला। तो ये बात सुनकर यिन बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हो तो एक इल्यूजन ही ना। और ऐसा कहकर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है और अपनी पावर से उस इल्यूजन को पकड़ लेता है, मगर वो इल्यूजन एक ब्लैक होल में बदल जाता है, जो कि सारे ही लोगों की एनर्जी को खींच लेता है और इसकी एनर्जी की वजह से वो सारे ही लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर यिन के दो एल्डर भी उसके एनर्जी में पड़ जाते हैं, मगर यिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को पीछे हटा लेता है। अब ये सारी चीजें लिंगडोंग भी देख रहा होता है और कहता है आखिर ये किस तरह की पावर थी। तो मिस्टर डाओ से बताते हैं कि ये एक डेथ एनर्जी थी और मुझे लगता है जब तुम्हारा कल्टीवेशन और बढ़ जाएगा तो तुम भी इस डेथ एनर्जी को पा सकते हो। तभी यिन के सैनिकों के ऊपर मिस्की के फादर अटैक कर देते हैं और यिन से बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना कीमती ट्रेजर छिपा कर रखे हो। अब यिन उसे गुस्से में देखता है। वही लिंगडोंग भी ये सब देखकर काफी हैरान होता है, कहता है कि ये तो डीमन सेक्ट के लोग हैं और ये सब भी काफी देर से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। अब यिन डीमन सेक्ट के मास्टर से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में आने की। उसकी इस तरह की बातें सुनकर डीमन सेक्ट का मास्टर बोलता है तुम इस एंशिएंट
ट्रेजर को अकेले ही हासिल नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर वहाँ पर एक और भी सेक्ट आ जाता है और कहता है डीमन सेक्ट मास्टर ने सही कहा है, तुम इस ट्रेजर को अकेले ही हासिल नहीं कर सकते हो, बेहतर होगा कि इसे हमारे साथ शेयर करो। अब यिन अपने सारे ही डिसाइपल से बोल देता है कि इन सारे ही लोगों को मार डालना, किसी के ऊपर दया मत दिखाना। ये सारी चीजें लिंगडोंग भी देख रहा होता है। कहता है ये इन सब सेक्टों में काफी ज्यादा फाइट होने वाली है इस ट्रेजर के लिए। अब डीमन सेक्ट का मास्टर मिस की से बोलता है अब फाइट होने वाली है, तुम्हें जैसे ही मौका मिले उस ट्रेजर को लेके चली जाना यहाँ से। अब डीमन सेक्ट का मास्टर और जॉन यिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर यिन उनके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। अब वो तीनों लोग फाइट करने लगते हैं। अब मिस की भी उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी वहाँ पे दो एल्डर अपने स्पिरिचुअल पपेट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर मिस की के दो एल्डर बोलते हैं कि आप आगे जाइए, हम इन दोनों एल्डर को संभालते हैं। वहीं यिन के कुछ सैनिक भी उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा फाइट देखने को मिलती है। वहीं लिंगडोंग भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, तो मिस्टर डा बोलता है यहाँ पर डीमन सेक्ट और वू सेक्ट दोनों ही काफी पावरफुल लोग हैं और दोनों ही लोग क्रिएशन लेवल पर हैं। इस ट्रेजर को लेने में काफी ज्यादा खतरा है, अब तुम क्या करोगे? तो लिंगडोंग बोलता है मैं अभी और थोड़ा इंतजार करूंगा और सही मौका आते ही इस ट्रेजर को ले लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि यिन और डीमन सेक्ट और वो सेक्ट दोनों ही काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं, मगर कोई भी परिणाम नहीं हासिल होता है। तो डीमन सेक्ट और वो सेक्ट अपना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। जहाँ डीमन सेक्ट का मास्टर बाइसन स्पिरिट वाला होता है, वहीं वो सेक्ट का मास्टर ईगल स्पिरिट वाला होता है। दोनों ही लोग यिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर यिन उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है तुम्हारे जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और मेरा कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। अब ये बात सुनकर दोनों ही सेक्ट के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हमसे ज्यादा हो चुका है, मगर तुम अकेले ही इस ट्रेजर की सील को नहीं तोड़ पाओगे। अब ये बात सुनकर यिन भी थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, हम एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं इस ट्रेजर को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो ये बात सुनकर वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं, मगर कहते हैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस ट्रेजर को हमारे साथ शेयर करोगे। अब वो तीनों ही मिलकर ट्रेजर की सील हटाने लगते हैं और जल्दी उस सील को तोड़ देते हैं। अब मौका मिलते ही लिंगडोंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस सील को ले लेता है। गाइस, इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।